हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब भी बढ़िया होंगे। आज आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आए हैं सीटेट कैसे पास किया जाए, यानी एक हाउस वाइफ होकर या फिर मतलब जो अनमैरिड है वो लोग भी कैसे अपनी तैयारी करें, अच्छी तैयारी करके सीटेट पहली बार हो या फिर कई बार एग्ज़ाम दिए हो, नहीं निकल रहा होगा तो इस बार आप तैयारी करिएगा। जैसे हम बता रहे हैं, आपको एक एक पॉइंट फॉलो करना होगा, तभी सीटेट आपका अच्छे से क्लियर हो पाएगा। तो शुरुआत करते हैं कि सीटेट की तैयारी के लिए क्या रणनीति होनी चाहिए। देखो, सीटेट अब तो ये हो गया सभी के लिए अनिवार्य, सभी के लिए, यानी जिन्होंने बीएड, बीटीसी या डीएलएड 3 कोर्स यदि आपने किए हैं तो आपको सीटेट कंपलसरी है, देना पड़ेगा, सीटेट देना है। तो फिर जब सीटेट आपको क्लियर करना है तो, और यदि आपने यानी एडमिशन ले लिया बीएड का या बीटीसी, जिसमें मतलब यदि एक दिन पहले भी आपने एडमिशन ले लिया है और दूसरे दिन आप फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं सीटेट का, यदि आ जाता है तब भी आपका सीटेट मान्य होगा। तो इसलिए कोशिश करो कि अपना सीटेट जल्द से जल्द क्लियर कर लो, क्योंकि जब वैकेंसियाँ आती हैं यदि हमारा सीटेट क्लियर नहीं होता तो बहुत ज़्यादा हम लोग परेशान से हो जाते कि लो हम तो फॉर्म भर नहीं सकते, भर देते, तैयारी करते तो शायद हमारी भी जॉब लग जाती, ये सभी को लगता है। तो फिर शुरुआत करते हैं। देखो, सीटेट हमने पता है हमने 2015 में बीएड किया था, फिर उसके बाद सीटेट का एग्ज़ाम दिया था तो हमारा तब भी क्वालिफाई हो गया था। उसके लिए इस वाले चैनल पे हमने अपनी मार्कशीट नहीं डाली, सर्टिफिकेट यानी कि, और इसके पहले जो चैनल था उसमें अपनी पहले का मतलब सर्टिफिकेट, और जो इस बार दिसंबर में एग्ज़ाम दिया था उसका भी डाला था। वीडियो बनाकर देखो, किसी दिन दिखा देंगे अपने कितने नंबर थे पहले और कितने थे इस बार। तब मतलब किया, फिर उसके बाद शादी वगैरह हो गई, फिर नहीं पढ़ाई करी और फिर तैयारी स्टार्ट किया। तो हमने सोचा सीटेट का फिर से देते हैं, फिर से तैयारी, क्योंकि यूपी में तो कोई वैकेंसी आ नहीं रही है इस समय, तो हम टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं। तो होता क्या है कि सीटेट के लिए हमने कोई भी बैच नहीं लिया, जैसे टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो कोई भी हमने बैच नहीं लिया, लेकिन हमारे पास नोट्स भी हैं। और ऐसा नहीं, हम बनाते हैं खुद से, अपने हम नोट्स हम बनाते हैं, क्योंकि हमें लिखना भी अच्छा लगता है। क्योंकि जब आपको लिखते लिखते मतलब पढ़ते पढ़ते और पढ़ने में नींद बहुत आती है तो उतने टाइम हम लिखना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो हमारे अच्छे खासे नोट्स बने हुए हैं और बुक वगैरह से भी पढ़ते हैं। तो सीटेट के लिए आपको बहुत सारी बुक नहीं लेनी है। जो लोग ये गलती करते हैं, बहुत सारी बुक ले लेते हैं ना, तो फिर कुछ नहीं कंप्लीट कर पाते हैं। और आपका पता है, आधा बुक से आधी आपकी पेडागोजी आती है। आपको पेडागोजी भी अपनी अच्छी से तैयारी करनी है, और पेडागोजी को मतलब सीटेट में रट कर जाओगे तो आप पेपर पास नहीं कर पाओगे। आप चीज़ों को समझो, सीटेट का पेपर जितना आप समझ जाओगे उतनी जल्द आप पेपर पास कर लोगे। तो जैसे कि हम फ्री में पढ़ते थे, हमने कोई भी बैच नहीं लिया था, लेकिन जैसे हमने हिंदी के लिए, अब आप सुनना, अपना लिख लेना, नोट कर लेना, और जहाँ जहाँ से हमने चैनल आप लोगों को बताएंगे, तो हम ये नहीं कह रहे आप मतलब ज़बरदस्ती आप वहीं से जाकर पढ़ो, लेकिन 2-2 3-3 क्लासें वहाँ से लेकर मतलब देखना। आपको यदि वहाँ से अच्छा लगे पढ़ना तो फिर अपनी सारी क्लासें पढ़ना, क्योंकि जहाँ से हम चैनल आपको बताएंगे ना, बेफालतू का कुछ भी नहीं पढ़ाया जाता। जो आपके एग्ज़ाम के थ्रू होता है कि ये एग्ज़ाम में आना है, ये पेपर में आना है, वही सारी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। जैसे शुरुआत करते हैं हिंदी से। हिंदी की तैयारी हमने अंकित विथ रोजगार चैनल पर ममतेज सर करके पढ़ाते हैं, उनसे हमने सारी क्लासें ली थी। तो हमारा पढ़ने का तरीका कैसा था, जैसे कि 15 नंबर की पेडागोजी आती है, 15 नंबर का गद्यांश पद्यांश आता है। तो देखो, गद्यांश पद्यांश के लिए आप दोनों लैंग्वेज में आता है भाई, इंग्लिश लो या संस्कृत लो या हिंदी लो, मतलब तीनों में आपका आएगा। इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, तो कोशिश करो डेली एक गद्यांश एक पद्यांश की प्रैक्टिस करो, उसमें तभी आपके नंबर बनेंगे। और बहुत लोग ये सोचते हैं यार उसी में क्वेश्चन होता है, उसी में आंसर होता है, सब निकाल देंगे, क्या करना तैयारी करके, क्या करना प्रैक्टिस करके। लेकिन पता है बहुत क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो इसलिए अभी से शुरुआत करो, अपना टाइम टेबल बनाओ और गद्यांश पद्यांश के लिए प्रैक्टिस करो। अब सोच रहे हो कि गद्यांश पद्यांश के लिए अलग बुक ले, थ्योरी के लिए और मतलब अलग बुक ले, तो ऐसा नहीं करना। आप प्रीवियस ईयर की बुक ले लो, 2011 से लगाकर 24 तक के पेपर। अब साल में 2 पेपर होते हैं, तो अब जोड़ लो कितना हो गया आपका। उसी से आप
प्रैक्टिस करो, जो गद्यांश पद्यांश उसमें दिए रहते हैं उसी से मतलब प्रैक्टिस करो। तो यूथ कंपटीशन टाइम्स की प्रीवियस ईयर की बुक ले लो, बहुत अच्छी बुक आती है, और उससे आप अच्छे से प्रैक्टिस करो, उसी से आपका पेडागोजी भी तैयार हो जाएगा। यानी आपके प्रीवियस ईयर के जो लोग यूथ कंपटीशन के, देखो बहुत सारे आपको चैनल मिलेंगे जहाँ ये बुक ले लो वो बुक ले लो, लेने वो अपना ले लो, हम ये नहीं कहते, लेकिन जब 10 किताबें ले लेते हो ना तो फिर पढ़ाई नहीं अच्छे से हो पाती। थोड़ा सा 2 पन्ने इधर से पढ़े, 2 पन्ने उधर से पढ़े, 2 पन्ने फिर इधर से पढ़े, सब छूट जाता है, ये नहीं करना। फिर इसके साथ ममतेज सर की जो क्लासें चल रही हैं, डेली क्लास लेना है, और ये कोशिश करो जितने उनकी पहले मतलब साल 2 साल पहले ये जो वीडियो उनके प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं उन्हें भी देखो, हमने देखे थे, और जो डेली चल रही थी क्लासें उन्हें भी अटेंड करते थे, और जो जैसे पहले की वीडियो पड़ी हुई हैं तो उन्हें भी हम देखते थे। अपना थोड़ा सा स्पीड तेज करके वो तैयार कर सकते हो। और वहीं से हमने संस्कृत वर्षा मैम पढ़ाती हैं, अंकित विधि रोजगार चैनल पे वर्षा मैम से संस्कृत पढ़ी थी, लेकिन हमने संस्कृत 2 जगह से पढ़ी थी। अब संस्कृत के लिए देखो, संस्कृत और हिंदी की पेडागोजी एक रहती है, बस लैंग्वेज का फर्क रहता है, उसमें भी गद्यांश पद्यांश, तो गद्यांश पद्यांश की उसमें प्रैक्टिस इंग्लिश है, तो इंग्लिश के लिए भी आप जब यूथ कंपटीशन की बुक लेंगे उससे आपकी तैयार हो जाएगी। और यूट्यूब चैनल पे बताया, और एक संस्कृत बाय सिद्धार्थ सर करके चैनल है, तो वहाँ पर भी संस्कृत अच्छी पढ़ाते हैं सर, बहुत अच्छे, क्योंकि उनका जो ग्रामर का जो 3 से 4 क्वेश्चन बनते हैं ना, तो वो ऐसी ट्रिक बताते हैं कि आपका ग्रामर का पोर्शन तैयार हो जाएगा। और क्योंकि इन चैनलों में गद्यांश पद्यांश 3 से 4, 4, 5, 2, 3 मतलब इस तरह से डेली कराए जाते हैं, तो आपकी तैयारी अच्छे से हो जाएगी। देखो 2 चैनल हमने बता दिया, और इंग्लिश है तो इंग्लिश के लिए आप अंकित विधि रोजगार चैनल पर देख लो, नहीं तो टीचर्स अड्डा पर भी अच्छे से पढ़ाते हैं, यहाँ पर देख लो। और एक वीडियो और भी बताएंगे, जैसे कि आप यदि मतलब संस्कृत आपको टफ लगती है, इंग्लिश भी टफ लगती है, तो आप हिंदी की पेडागोजी 15 नंबर आप फ्री में ला सकते हो, उसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे आपको, तो आप उस तरह से मतलब अपने तैयार कर लेना, आपके 15 नंबर फ्री में मिल जाएंगे। तो देखो 2 हमने सब्जेक्ट के लिए बता दिया, अब बच्ची मतलब अभी 2 सब्जेक्ट बचे, अब सीडीपी के लिए आपको क्या करना है। और देखो ये आपके दोनों पेपर के लिए है, चाहे आप पेपर फर्स्ट दो चाहे पेपर सेकंड दो। अब सीडीपी सचिन सर से बेस्ट कोई भी यूट्यूब पर नहीं पढ़ा सकता, नहीं, पढ़ाने को तो बहुत पढ़ाते हैं, लेकिन सचिन सर की क्लासें लोग बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, और सचिन सर जो भी क्लासें पढ़ाएं, यानी मतलब आपका सीडीपी का तो पढ़ाते हैं, और सीडीपी के साथ साथ और भी जैसे हिंदी के पेडागोजी की क्लासें ले लेते हैं, तो उन क्लासों को आपको अटेंड करना है, उनकी क्लास लेनी है। अब आपके 3 सब्जेक्ट कंप्लीट हो गए, फिर बचा एसएसटी के लिए आप क्या करोगे, आपको एनसीईआरटी बुक पढ़नी है, 6, 7, 8, 3 ये बुक आपको एसएसटी के लिए पढ़नी है अच्छे से, उसी से आपको नोट्स बनाने हैं। और जो टीचर्स अड्डा चैनल पर सनी सर पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। यदि आप टीजीटी की भी तैयारी करना चाहते हो, एसएसटी सब्जेक्ट है आपका, तो आप अपनी तैयारी कर सकते हो वहाँ से। और आप मतलब ज़बरदस्ती के नहीं कि आप वहाँ से क्लासें ज़बरदस्ती लो, यानी कि आप मतलब 2-4 क्लासें जाकर देखो, आपको समझ में आए तो फिर अपना वहीं से अपना पढ़ना स्टार्ट कर दो। और ये सारी हम क्लासें बता रहे फ्री वाली, हमने कोई बैच नहीं लिया, तो इसलिए आप लोगों से आप अपना मेहनत कर लो, क्योंकि कमेंट्स आ दीदी यदि हम फ्री यूट्यूब चैनल से पढ़ें तो क्या हमारा एग्ज़ाम क्लियर हो सकता है, तो क्लियर हो सकता है, बस आपकी मेहनत पर डिपेंड करता है। क्योंकि जितने प्रीवियस ईयर के यानी पहले के जो क्वेश्चन है उन्हें सॉल्व करो, और इसके साथ आपके यानी जितने भी वीडियो पहले के पड़े हुए हैं टीचर्स के, वो मतलब वीडियो सब आप देखो, और एनसीईआरटी बुक को फॉलो करो, आपका अच्छा खासा पेपर हो जाएगा। अब बचा आपका पर्यावरण इन्वायरमेंट के लिए, वो टीचर्स अड्डा पर जाकर देखो, वहाँ पे सर पढ़ाते हैं। हमें सर का नाम तो नहीं पता क्योंकि हमारा सब्जेक्ट नहीं था, हमारा एसएसटी था, सेकंड पेपर था, हमने बीएड किया हुआ था, तो इसलिए वहाँ से आप अपना एनवायरनमेंट का पोर्शन तैयार कर सकते हो। और एनवायरनमेंट के लिए भी आपको पता है एनसीईआरटी बुक फॉलो करनी पड़ेगी, 3rd, 4th, 5th
3 क्लास की एनसीईआरटी आपको अच्छे से पढ़नी पड़ेगी, उसी से अपने नोट्स बनाते जाओ। और होता क्या, जब ऑनलाइन हम पढ़ते हैं, क्लासें लेते हैं यूट्यूब से, तो हमें मतलब बहुत जैसे कुछ नया क्वेश्चन बन रहा है कि कोई नया चैप्टर है कि कहाँ से क्या पूछना है और कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं, कैसे पूछे जा रहे हैं, तो उस हिसाब से बताया जाता है। तो इसलिए आप अपनी तैयारी करो और आपकी अच्छी खासी तैयारी हो जाए। लेकिन उसके लिए आपको एक भी दिन मतलब पढ़ना डेली है, एक भी दिन का गैप नहीं करना है। यदि आपने गैप किया फिर वहीं से आप का फिर प्रैक्टिस अच्छी नहीं हो पाती है, और अपनी डेली प्रैक्टिस करते रहना है। और जब 1 महीने बचे पेपर के, फिर आप मॉक टेस्ट देना और देखना आपके मॉक टेस्ट में भी नंबर अच्छे आएंगे। और देखो, परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है, अपनी तैयारी को आप अच्छे से करो। और आप यदि डेली देखो 3 से 4 घंटे तो देने ही होंगे, क्योंकि सोचो 10 मिनट की तैयारी में हम अपना एग्ज़ाम क्लियर कर लें तो फिर नहीं हो पाएगा। आप 3 से 4 घंटे 5 घंटे डेली दो, और अभी से दो। ये मत सोचो कि किसी ने 1 महीने में तैयारी करके एग्ज़ाम क्लियर कर लिया है तो हम भी कर लेंगे। ये वाला गलतफहमी अपने माइंड से बिल्कुल निकाल दो और अभी से तैयारी स्टार्ट कर दो। आपकी अच्छी खासी तैयारी हो जाएगी। और अपने माइंड में ये दिमाग में रखना कि हमें 120, 125, 130 नंबर ऐसे लाने हैं, तब कहीं आप के मतलब ठीक ठाक बन पाते हैं। यानी 100 तक या फिर 95, 100, 105 इस तरह से नंबर बन पाते हैं। तो अपनी तैयारी करिएगा, बिल्कुल परेशान ना होइएगा। और कुछ भी डाउट हो, कुछ पूछना हो तो कमेंट्स करना, हम बताएंगे। और आप कोशिश रहेगी ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के साथ लाइव आएंगे। और जो भी कुछ डाउट हो, कुछ भी पूछना हो तो आप बिल्कुल बताए ना, हम आपकी सब मदद करेंगे। और बुक के बारे में तो बता ही दिया, चैनल के भी बारे में बता दिया। बहुत सारी बुक मत लेना, नहीं देखो बहुत सारी बुक से पढ़ाई नहीं अच्छे से हो पाती, और हम लोग बस इसी में परेशान रहते हैं, कौन सी बुक लें, कहाँ से पढ़ें, क्या करें क्या ना करें। तो इसलिए सीमित बुक रखो, सीमित टीचरों को रखो, अच्छी तैयारी हो जाएगी। क्योंकि देखो जब आप बैच लोगे तो फिर आपको एक ही जगह जाकर के सारे सब्जेक्ट पढ़ने होंगे। तो इसलिए अपना लेना हो तो अपना ले लो, हम ये नहीं कहते कि ना लो, लेकिन यदि नहीं भी लोगे तो काम चल जाएगा। जहाँ जहाँ से बताया है तो वहाँ पर जाकर एक बार 2 से 3 क्लासें वहाँ पर देखो। यदि आपको समझ में आ जाता है तो फिर अपनी सारी क्लासें फिर अटेंड करते रहना। नहीं समझ में आता है तो जहाँ से पढ़ रहे हो, जहाँ से आपको अच्छा लग रहा है वहाँ से पढ़ो। और एक और रीज़न ये हो जाता है हमारे, यदि रिजल्ट ख़राब होता है, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, कभी इस चैनल पे जाते हैं, कभी उस चैनल पे जाते हैं, कभी उस चैनल पे गए, मतलब बदलते ही रहते हैं, बदलते टीचरों को रहते हैं। तो हम कहीं भी नहीं सही से पढ़ पाते हैं। कहीं पे कोई दूसरा चैप्टर पढ़ाया जा रहा है तो हम कहीं दूसरी जगह पहुंच गए, तो वहाँ तीसरा चैप्टर पढ़ाया जा रहा है, हम चौथी जगह पहुंच गए, तो वहीं वहाँ कहीं 5वां छठा चैप्टर पढ़ाया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें रहती है। तो एक जगह टिक कर पढ़ाई करो, अच्छा स्कोर करोगे, अच्छा पेपर जाएगा। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। आप लोग अपनी तैयारी करो। कुछ भी जरा सा भी डाउट आपको कहीं भी लग रहा हो तो कमेंट करना, हम आपकी मदद करेंगे, आपको यानी शेयर करेंगे। और हमने शेयर भी किया। और आप यदि अच्छे से तैयारी अभी से 4 से 5 घंटे देना स्टार्ट कर देना, और जब आपका रिजल्ट बने, जब एग्ज़ाम हो जाए तो बताना कि आपके कैसे नंबर आए थे। ठीक है, बाय बाय।